जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित आरओ एआरओ की परीक्षा आपकी लगभग जुलाई अगस्त में संभावित है। और इस परीक्षा को ध्यान में रखकर जो है एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू की जा रही है। आज से प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा और स्पेशली जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे गए हैं उसका एक कलेक्शन होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी है ना। देखिएगा, विभिन्न विषयों से आपका लिया गया होगा ये क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, अपनी क्षमता का मूल्यांकन करिए कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुंबई में देश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके सतत प्रयासों के द्वारा मुंबई में देश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? दयाराम गिडुमल दिया है, रमाबाई दिया है, डीके कर्वे दिया है और गोविंद राणा डे दिया है। किसके प्रयासों से मुंबई में देश के पहले महिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, डीके कर्वे है ना। डीके कर्वे याद रखिएगा। और बाद में इन्होंने ही एक विधवा स्त्री से शादी भी कर लिया था, तो याद रखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, अब आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न का पहले का सही आपका सही। अच्छा, गोविंद राणा डे की अगर बात करिएगा तो इन्हें जो है समाज दक्षिण भारत का सुकरात भी इन्हें कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। इसमें दिया गया है, किसके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? उस शासनकाल का नाम बताना है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है, उस वायसराय का नाम बताना है जिसके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से ट्रांसफ़र करके स्थानांतरित की जाती है। लॉर्ड मिंटो दिया है, लॉर्ड हार्डिंग्स दिया है, लॉर्ड कर्जन दिया है और लॉर्ड रीडिंग दिया है। देखिए, पहली राजधानी होती थी आपकी कलकत्ता, और 1911 ईस्वी में अनाउंसमेंट की जाती है कि भारत की राजधानी इस समय आपकी क्या होगी, कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। घोषणा की गई थी 1912 में, और ये काम हुआ कब है, स्थानांतरण कब हुआ, तो 1912 में हुआ है, फरवरी में। ठीक है ना। 1911 में घोषणा की जाती है, 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई जाती है। उस समय शासनकाल किस वायसराय का था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग्स यहाँ पे आपका उत्तर सही होने जा रहा है ना। लॉर्ड कर्जन बहुत ही फेमस है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही जो है विश्वविद्यालय अधिनियम आपका आया था, और 1905 में ही जो है इसी के शासनकाल में क्या होता है, बंगाल का विभाजन किया जाता है ना। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 26 तक इसका कार्यकाल था, और याद रखिएगा लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही जो है भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन चलाई गई थी, यह भी आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिएगा, तीन की बात करिएगा, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था, है ना। किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था? बंगाल विभाजन दिया है, नमक कानून दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया है, लखनऊ समझौता हुआ है। देखिए, बंगाल विभाजन तो आपका होता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। नमक कानून 1929-30 दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1929 13 अप्रैल, और लखनऊ समझौता 1916 में। किसके बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्यागा था? तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। अमृतसर में एक स्थान पड़ता है जलियांवाला बाग नामक क्षेत्र, वहीं पर अंग्रेजों के द्वारा अच्छी खासी फायरिंग की गई थी, लगभग 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे, है ना। इसी का विरोध करते हुए जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि को भी वापस कर दिया था। ये दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब देखिएगा, आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी, है ना। देखिए, प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा,
तो यहाँ पे आपका दिया गया कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है या आपका सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन अपडेट हो गया क्या। हाँ, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है या फिर सोवियत संघ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है और लगभग हर एग्जाम में 3-4 प्लांट ऐसे हैं ना जो कि हमेशा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ और फिर इसके बाद जो है चर्चा की जाएगी अन्य प्लांटों पर। राउरकेला स्टील प्लांट पड़ता कहाँ है। राउरकेला में, उड़ीसा में, ठीक है। और किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका आपका हो जाएगा राइट, जर्मनी, ठीक है ना। राउरकेला के अलावा भिलाई और बोकारो, भिलाई स्टील प्लांट आपका छत्तीसगढ़ में, बोकारो स्टील प्लांट आपका झारखंड में, दोनों किस देश के सहयोग से हैं, सोवियत संघ के सहयोग से। और एक याद रखिएगा, दुर्गापुर आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, किस देश के सहयोग से है, तो आपका पड़ता है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। 4 स्टील प्लांट हैं, 2 सोवियत संघ के सहयोग से, 1 ब्रिटेन से और 1 आपका जर्मनी से। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, उत्तर बता दीजिएगा, जर्मनी। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्न में से कौन सा पर्वत फ्रांस के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य ना, स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है। आल्प्स पर्वत दिया है, जूरा पर्वत दिया है, पिरनीज पर्वत दिया है, दिनारिक आल्प्स दिया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, देखिए प्रश्न का उत्तर स्पेन और फ्रांस के बीच में पूछा गया है, तो स्पेन फ्रांस के बीच में तो आपका आएगा यहाँ पे पिरनीज, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। पिरनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। अच्छा, आल्प्स पर्वत की बात करिएगा, आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बीच में सीमा बनाता है। जो जूरा पर्वत है यह स्विट्जरलैंड और साथ ही साथ यह जो है आपका फ्रांस के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। दिनारिक आल्प्स कहाँ पड़ता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। दिनारिक आल्प्स पर्वत और दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 6 की बात कर लीजिएगा, सुएज नहर किन 2 सागरी भागों को जोड़ती है, आपसे पूछा गया है। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, गलत करेंगे नहीं, कई बार मैंने आपको बताया भी। अकाबा की खाड़ी, अदन की खाड़ी दिया है, लाल सागर और अदन की खाड़ी दिया है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दिया है, मेडिटेरियन सी और रेड सी दिया है। सुएज कैनाल की बात हो रही है। प्रश्न का जो सही उत्तर है, सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। लाल सागर मतलब रेड सी, भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए राइट। भूमध्य सागर को आप मेडिटेरियन सी भी कहते हैं और लाल सागर को आप रेड सी भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली अगर नहर की बात करिएगा तो आपका आता है, कौन सी नहर है, कील नहर आपका उत्तर सही होगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 की अगर 7 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया संविधान के उद्देशिका का विचार। संविधान के उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया है, सोवियत संघ है, कनाडा है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, विचार की बात हो रही है। भाषा पूछता तब तो ऑस्ट्रेलिया लगाते हैं, लेकिन यहाँ विचार की बात हो रही है, ऑप्शन डी है ना, डी आपका सही हो जाएगा। उद्देशिका का विचार पूछा जाए कि हमारी उद्देशिका होनी चाहिए, ऐसा विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उद्देशिका की भाषा लैंग्वेज पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, उत्तर बताइएगा, इस ऑस्ट्रेलिया से, है ना। चलिए किस तिथि को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय झंडा कब स्वीकार किया गया है, 15 अगस्त सन 1947 दिया है, 26 जनवरी सन 1950 दिया है, 22 जुलाई सन 1947 दिया है और 24 जनवरी 1950 दिया है। पूछा गया है कि तिथि को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 22 सी होना चाहिए। 22 जुलाई सन 1947 को ये आपका हुआ था, स्वीकार किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट। अच्छा, 15 अगस्त 47 भारत आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र किया गया था। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत आप करेंगे नहीं। प्रांतों में द्वैत शासन की बात हो रही है, किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो ऑप्शन सी बताइएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है ना।
प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है ना। किसकी नियुक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। देखिए, राज्यपाल की 35 वर्ष, राष्ट्रपति की 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष। उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका उत्तर होने जा रहा है। उपरोक्त सभी आपका उत्तर सही है, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, चाहे आपका उपराष्ट्रपति हो, है ना। न्यूनतम आयु देखिए, कल का उत्तर, कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था कि फिजी द्वीप समूह कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका फिजी द्वीप समूह आपका पड़ता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, प्रशांत महासागर इज द राइट आंसर, है ना। दक्षिण प्रशांत महासागर में है। और यहाँ पे आज का जो प्रश्न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका अपेक्षित होगा, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो कि राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पट्टाभी सितारमैया है, सी गोपालाचारी है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले दिन पुनः इसी समय पर इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के हैं, इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके।